गुड मॉर्निंग। तो चलिए एक बार फिर से हम आप सबके बीच आए हैं एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर। जो वर्ग 10 का मैथ है 13.2 का 5वां सवाल। बहुत ही सुंदर सवाल है, आप सबके बीच हम लेकर आए हैं। तो आप लोग समझिए, हम बार बार कहते हैं सबसे पहले आप सवाल पढ़ लीजिएगा। जितना सवाल पढ़िएगा और चित्र बनाइएगा, आप कंफर्म हो जाइएगा सवाल वहीं से बनता है। तो आइए हम सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सबके बीच हम सवाल पढ़कर सुना देते हैं और आप लोग भी मिला लीजिएगा। जो 13.2 का 5वां सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो सवाल एक बार हम बढ़िया से पढ़ लेते हैं, सुनिए। एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है, यानी कि शंकु ऐसे ऐसे शंकु होता है, लेकिन इसमें कहा था उल्टे शंकु का, यानी कि उल्टा ऐसे। ये हो गया उल्टा। उल्टे शंकु का आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है पूरा, ये है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरा खुला हुआ है, ये वाला खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, जिस त्रिज्या 5 मीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसमें पानी भरा हुआ, मान लीजिए यह पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, पूर्ण पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, यानी कि छोटी छोटी ऐसे जो हम बनाते हैं, इसमें गोलियां, ये हो गया गोलियां, छोटे छोटे गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीसीएम त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है। यानी कि छोटा छोटा जो गोलियां हैं, उसमें हम वही पानी में डाला जाता है, उसमें हम डाल देते हैं। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4, यानी कि 1/4 मतलब 1/4, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जितना इसमें हम गोली जो डालते हैं, पानी जो भरा हुआ है, इसमें जो गोली जो डालते हैं 1/4 भाग, तो उसमें से पानी बाहर निकलता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, मतलब कहता है इसमें कितना गोली लगा हुआ है। पानी तो भरा हुआ है, उस पानी में हम कुछ शीशा का गोली जो है उसमें डाल देते हैं, बर्तन में डालते हैं। तो कितना गोली डालते हैं कि और पानी जो बाहर निकलता है, उस पानी का 1/4 भाग उसमें पानी रहता है, उसी का जो शीशा का गोली इसमें हम जो डाल देते हैं तो पानी निकल जाता है। उस गोली का संख्या कहता ज्ञात करने के लिए। तो अब हमको पता चल गया कि गोली का संख्या कहता ज्ञात करने के लिए। अब देखिए, तो सबसे पहले शंकु का आयतन बराबर, यानी कि पानी का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर पानी का आयतन। शंकु का आयतन हो गया, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान रहने देते हैं r। ये जो r है सो r 5 × 5 गुने h, यानी कि 8। उसको हम गुना कर लिए, 8 × 5 = 40 और 40 × 5 = 200/3 पाई। अब कहता है सवाल में, कहता है 1/4 भाग पानी, यानी कि 1/4 भाग पानी का आयतन भी हम निकाल लेते हैं। तो 1/4, 1/4 मतलब 1/4 भाग पानी का आयतन। तो जितना है ये शंकु का आयतन निकला है उसी का, तो 200/3 पाई का 1/4
उसको काट दिए तो 1/4, तो 50 चौका 200, 50 पाई बटा 3 cm3 कितना हो गया। अब देखिए सबसे पहले एक गोली का आयतन, तो एक गोले का आयतन, गोली जो है उसी को एक गोले का आयतन, तो एक गोले का आयतन 4/3 पाई r³ पहला, r1 4/3 पाई r1³, तो 4/3 पाई r का गोले का आयतन है कितना 0.5, उसमें दिया हुआ है, आपको सवाल में दिया हुआ है 0.5 cm, 0.5 cm। अब पहला एक गोले का 4/3 पाई 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5, इसको गुना किए 5 25, 25 5 125 और चौका, तो ऐसे हम गुना कर देते हैं, 5 चौका 20 और 25 को गुना करते हैं, 5 चौका 20 और 25, 25 दूना 50 होता है 500, ऐसे और 3 1 2 3 नीचे पीछे कर देते हैं, यानी कि 0.5 cm, 0.5 सेंटीमीटर होता है। तो इसको गुना किए, सबको गुना कर दिए, तो 0.5 पाई है ये, तो पाई यहाँ पर बटा 3 cm³। अब कहता है दोनों चीज निकल गया, यानी कि 1/4 भाग पानी का आयतन निकल गया, एक गोले का आयतन निकल गया। अब हमको कहता है कि गोली के कितना संख्या, इसमें कितना गोली लगा हुआ है, उसको हमको कहता है ज्ञात करने के लिए। तो एक गोली की संख्या बराबर, यानी कि पानी का आयतन बटा एक गोले का आयतन, पानी का आयतन बटा एक गोले का आयतन, तो पानी का आयतन 50/3 पाई, 50/3 पाई, और गोले का आयतन 0.5 पाई बटा 3, 0.5 पाई बटा 3। अब देखिए ये यहाँ पर है, ये चौथा अंक हमेशा ऊपर चला जाता है, चौथा अंक ऊपर, 1 2 3 4, तो इसको हम ऊपर कर दिए, तो ये हो गया ऊपर में, यहाँ पर 3 है ये, 0.5 यानी कि नीचा में 0.5, तो यहाँ पर पॉइंट है, जैसे देखिए 50 पाई बटा 3 गुने 3 बटा 0.5, इसको हटाए हैं, पॉइंट हट गया, तो एक पॉइंट दशमलव का 1 और एक ठो अंक है, तो इस पर एक 0, यहाँ पर पाई है, ये हो गया। इसको हम काट लिए, ये कट गया, ये हो गया 10, 3 से 3 कट गया, यानी कि हो गया 100, यानी कि वही प्रक्रिया इसमें है। ये यहाँ पर है, ये बटा 3 है ये, और इसके बाद ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर 3 चला गया, तो पॉइंट हटा है, तो दशमलव हटा है, दशमलव का एक ठो अंक है, एगो 0, इसको हम काट दिए, वही प्रक्रिया करके काट दिए, बच गया 10 गुने 10, यानी कि गोली का संख्या हो गया 10। तो इसका अब आंसर हो गया, इसमें कितना गोली लगा हुआ है, तो 10 गोली लगा हुआ है। मतलब सवाल जो कहता था कितना गोली की संख्या ज्ञात कीजिए, तो गोली की संख्या हो गया 100। अब ये इसका आंसर बन गया। अगर आपको इसमें कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी हमको बता सकते हैं, और आंसर फिर से पुनः एक बार हम और बतलाएंगे। इसी के साथ जय हिंद।